मेरे भाई को यकीन था कि मेरे ऊपर एक फरिश्ते का हाथ है, और मैं नहीं मानती थी कि ऐसा कुछ होता है। लेकिन अब लगता है कि मैं गलत थी। सुनिए, क्या आपको टीवी में वाइट नॉइस इंटरफेरेंस दिख रहा है इसकी स्क्रीन पर? नहीं। और अब दिखा? नहीं। इस बदलाव से आपको घबराहट हो सकती है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैंने एक ऑप्टोमोलॉजिस्ट के अंडर पढ़ाई की है जो टॉप पर है एएमडी फील्ड में, और मुझे लगता है कि वो आपके केस को देखना चाहेंगे। मुझे डर है, हम प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा सकते। वो मेरे दोस्त हैं, अगर मैं बात करूंगी तो शायद आपकी मदद कर सके। उन्होंने जो इस फील्ड में कर दिखाया है वो एक चमत्कार से कम नहीं है। तो क्या अब मुझे चमत्कार की जरूरत है? नहीं, आपको इंजेक्शन के कोर्स की जरूरत है, वो भी जल्द से जल्द। ऐसा केस मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। कैटरेक्ट तो नहीं था ना? नहीं। अच्छा है, वरना काफी कुछ आसान हो जाता। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जब दूसरों की मदद करनी होती है तभी तुम मेरे पास आती हो। इसी बहाने तो मिल पाते हैं। तुम कोई सन्यासी नहीं कि अपने पुराने दोस्तों से मिलने का बहाना ढूंढो। मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ। तो बैरागी हो क्या? मैं कोई बैरागी भी नहीं हूँ। बिल्कुल सही। ठीक है, तो मदद करोगे? ठीक है, करूंगा मदद। लव यू। कम से कम ड्रिंक तो पूछ लो। हेलो मिस्टर मू। ओ डार्लिंग। मिस्टर मू? हेलो? 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 हेलो, मिस फार्लो बोल रही हैं? हाँ। मेरा नाम डीसीआई हैरिस है। आपके लिए एक बुरी खबर है मैम। आपका भाई, उसकी लाश स्कॉटलैंड के कॉन्वेंट चर्च में पाई गई है। ये मर्डर है या सुसाइड, हम इसकी जांच कर रहे हैं। क्या?
क्या? मुझे साफ करने दीजिए। प्लीज़ बैठ जाइए। अभी भी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआती दौर है, हमारी छानबीन अभी चल ही रही है। आप चाय पीना पसंद करेंगी? मैं उसे कब देख सकती हूँ? फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है मैम। मुझे उसे देखना है। हेलो, मैं DCI हैरिस बोल रहा हूँ। देखिए, हमारे साथ मृतक फादर माइकल की बहन है, वो उनकी बॉडी को देखना चाहती हैं। आप बताइए क्या पॉसिबल है ये? तब तक मैं आपको कॉन्वेंट लेके चलता हूँ और बताता हूँ क्या क्या पता चला है हमें। दरअसल फादर कैरल रोम से आए थे और उनकी लाश हमें चैपल में मिली थी। उनकी छाती को चीर दिया गया था और आपके भाई की बॉडी दरअसल वहीं चर्च के पास पत्थरों पे मिली थी हमें। सभी का मानना है कि उन्होंने पहले फादर को मारा और उसके बाद अपनी जान भी ले ली। मेरा भाई किसी को मार नहीं सकता और ना ही खुद की जान ले सकता है। आप मुझे ये बताएंगी कि आपका भाई इतने कट्टर चर्च में कैसे आ गया? मुझे नहीं पता। मुझे उससे मिले कई साल हो गए हैं। एक्सट्रीम से आपका क्या मतलब है? बाइबल को पत्थर की लकीर मानते हैं वो। आग में बलि देने की बातें करते हैं। कुछ हफ्ते पहले ही एक नन ने कहा कि उसने शैतान देखा है। उसने अपनी आंखें निकाल दी थी, दूसरी भी निकाल देती पर बेहोश हो गई। मेरा भाई धार्मिक था, पागल नहीं। और आप? मैं किसी धर्म को नहीं मानती। ईश्वर बस एक ही है और बस उसकी परछाई। तुम जरूर ग्रेस होगी, मैं हूं मदर सुपीरियर, लेकिन तुम्हें मदर बुलाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो सिस्टर बुला सकती हो। हेलो। तुमसे इतने दुखद परिस्थितियों में मिलना हो पा रहा है, लेकिन शैतान का सामना करने के बाद ही हम उसकी शैतानी गिरफ्त को कमजोर कर सकते हैं। उसके अंधेरे रास्ते में जाने से पहले वो यहाँ सबका प्यारा था। अंधेरे रास्ते में? क्या मतलब है आपका? फादर कैरोल को तुम्हारे भाई ने नहीं, उस राक्षस ने मारा। तुम्हारे भाई की मानसिक ताकत उससे लड़ सकती थी और उसी लड़ाई में उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। तो आपने उससे अपने आप को मारते हुए देखा? सामने से नहीं। और इसका क्या मतलब है? ऊपर वाले की दृष्टि हम सब पर है। मेरे भाई के बारे में बात कीजिए, बकवास नहीं। ग्रेस, मदर आई एम सॉरी। नहीं, मिस फार्लो आप तो बस माफी मत मांगिए।
मेरे भाई की मौत की जगह पर चलिए। थैंक यू मदर। अच्छा गया वैसे? मुझे नन पसंद नहीं। ठीक है। तुम जानती हो मदर सुपीरियर हमारी इन्वेस्टिगेशन को रोक करके सारा केस रोम को ट्रांसफर कर सकती है, कैसे? क्योंकि ये जमीन वैटिकन की है। देखा जाए तो हम स्कॉटलैंड में नहीं है इस वक्त। यहीं पे बॉडी मिली थी, उन चट्टानों के पीछे। मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ठीक है, बस अपना ध्यान रखना। हाँ? माइकल, ग्रेस, यहां सुरक्षित नहीं है। जल्दी ग्रेसी, जल्दी आओ, जल्दी। पीकाबू, तुम्हें देख सकती हूँ। थैंक यू सिस्टर, हाँ? तुम जा सकती हो। हेलो ग्रेस, मैं फादर रोमेरो हूँ। इस आपदा की वजह से मैं यहाँ वेटिकन से आया मैं हूँ। कहाँ हूँ? तुम हॉस्पिटल में हो। क्यों? रास्ते में बेहोश हो गई थी। वो साफ था माइकल, साफ था। उस पर मिट्टी तो थी ही नहीं। अगर वो बीच पर मिला था तो उस पर मिट्टी तो होती। कभी कभी ऑटोप्सी के लिए वो बॉडी साफ कर देते हैं। नहीं, मिट्टी उसके बालों पर भी नहीं थी। कम से कम बालों पर तो मैं होती। पता करूंगा। हे, तुम क्या कर रही हो? आपको अभी बेड रेस्ट लेना होगा। आपको हमने सेडेटिव दिए हैं। प्लीज लेट जाइए। और फादर, आप भी यहाँ नहीं आ सकते। इन्हें आराम की जरूरत है। बस आराम कीजिए जब तक मेडिकल रिकॉर्ड्स नहीं मिल जाते। क्या मैं किसी को बुला सकता हूँ? आपकी फैमिली को? मेरी माँ मर चुकी है और मेरे पापा उनके खून के जुर्म में जेल में हैं। मैं प्रार्थना करूंगा। नहीं, प्रार्थना नहीं।
जैसा तुम कहो। पकड़ो पकड़ो उन्हें, पकड़ लो। उन सबको पकड़ लो, भागो। जाने मत देना। हाँ, घेर लो उन्हें चारों ओर से। बस यहीं रोक दो। थैंक यू। मैं यहीं पे आपका इंतजार करूं मैम? नहीं, आप जब भी चाहें मैं वापस आकर के आपको पिक कर सकता हूं। हेलो। हेलो। मुझे मदर सुपीरियर के पास ले जाओगी? नहीं, बस बता दो वो कहाँ है। ठीक है। क्या बकवास है। आपकी कृपा से दूर हम कहाँ जाएं? हमारे लिए स्वर्ग के द्वार पे आप हो, हमारे लिए तो नर्क की आग में भी आप हो। अगर समुद्र की गहराइयों में भी मैं डूब जाऊं तो वहां भी आपका हाथ मेरे सर पे रहेगा। हाँ, मुझ पे अंधेरे का साया जरूर पड़ेगा, पर उस साये में भी आप मुझे रास्ता दिखाओगे और उस काली रात में भी उजाला होगा। ऊपर वाले की कृपा हम सब पे रहे हमेशा। मेरा सामान कहाँ है? खाना गर्म है और बड़े प्यार से परोसा है, प्लीज खा लो। मेरे कपड़े कहाँ हैं? ये ऊपर वाले का तोहफा है। आपने सबूत छुपाए हैं, है ना? झूठ बोला।
अपने बयान में आप सब झूठे हो। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम झूठे हैं? मेरे भाई को गिरने से पहले चोट लगी थी। और तुम्हें ये बात कैसे पता चली? बस पता चल गया। बस पता चल गया? हाँ। महसूस हुआ? ओह, या तुमने अपने मन की आंखों से ये सब देखा? हम यहाँ अनुशासन का जीवन जीते और अभी हम खाना खा रहे हैं। प्लीज आओ, बैठो। थैंक यू। मुझे मेरा फोन चाहिए। तुम्हें इस समुंदर से उस टैक्सी ड्राइवर ने बाहर निकाला था। तुम अपने फोन से ज्यादा लकी हो। प्लीज खाओ। तुम्हारे कपड़े सूख रहे हैं। तुम्हारे भाई ने जैसा बताया था तुम बिल्कुल वैसी नहीं हो। क्या बताया था उसने मेरे बारे में? शांत, समझदार, शालीनता से भरी। अच्छा है कि मैं उसे ऐसे ही याद थी। वो तुम्हें बहुत याद करता था। हाँ, शायद तुम्हारे धार्मिक ना होने का दुख था उसे। मैं इन सब में बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। चमत्कार में भी नहीं मानती? नहीं। मतलब विज्ञान में मानती हो। ओह सिस्टर, प्लीज बैठ जाइए। आपका शुक्रिया। मदर सुपीरियर। ओह ग्रेस, शुक्र है कि तुम ठीक हो। मुझे बस जवाब चाहिए। ये चर्च 12वीं सदी में बनाया गया था। यहाँ पर एक धार्मिक कलाकृति रखी गई थी। तीर्थयात्रियों ने रखा था, अंधेरे में रोशनी के प्रतीक के रूप में। जब वो टूट गया तो उसके पत्थरों से इसे बनाया गया। उनका मानना था कि इन पत्थरों में शक्ति है जो किसी ईंटों में नहीं मिलेगी। इसके संस्थापक को नाइट ऑफ द मॉर्निंग स्टार बुलाते थे। उनका चर्च में अलग ही रुतबा था। कुछ लोग कहते थे कि वो बुरे थे, कि कॉन्वेंट की ननों पर भी अपना असर छोड़ते थे। लेकिन ये सब बहुत ही पुरानी कहानियां हैं और शायद एक ही। और ये था उनका बड़ा कॉन्फेशनल। जब वो अपने धर्म युद्ध से वापस आए, वो इस क्रॉस के सामने खड़े होते थे और अपने हर पाप के लिए एक कदम पीछे लेते थे। और जितने कदम वो लेते थे उतने पाप उनके माफ होते थे। कुछ कातिल बनकर आए थे और कुछ संत बनकर आए थे। वो सब नीचे गिर के मर गए। ईश्वर ने पकड़ लिया। मेरे बस 2 ही पाप हैं, केक और कॉफी। मैंने मदर सुपीरियर से बात की है। उन्होंने तुम्हारे भाई की लाश को साफ किया था और ऐसा उन्होंने उसकी इज्जत के लिए किया था। ये एकदम बकवास है। ये बात मैंने डिटेक्टिव हैरिस को भी बता दी है। ओह, वो उनसे दोबारा बात करना चाहते हैं। कब? कल। वो उनके सवालों का जवाब देंगी। देखो ग्रेस, इन सब मामलों में चर्च के नाम पर पहले से धब्बा लगता आ रहा है। मैं इस चैपल और इस धरती को पुनः पवित्र करने आया हूँ और ये काम झूठ के आधार पर बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम्हारे साथ चर्च का और मेरा सहयोग है। थैंक यू। तुम्हें कुछ दिखाना है। आओ। ये सामान तुम्हारे भाई का था। मैं चाहता था कि तुम इसे पहले देखो। अगर इसमें कोई भी सुराग मिले तो मुझे बताना।
जितनी देर चाहो रह सकती हो, इतना तो हम कर ही Thank सकते you. हैं। गॉड ब्लेस यू। ग्रेस को एडॉप्शन के बाद अपनी पिछली जिंदगी याद नहीं है, लेकिन उसे वो चीजें दिखती थी जो किसी को दिखाई नहीं देती। वो हमेशा से बहुत खास थी। हेलो, दरवाजा खोलिए। मिसेस ओरोर्क, कोस्ट गार्ड ने कॉल किया है। क्या हो गया, बताइए मुझे। बोट का एक हिस्सा टूट गया था, लाइफ राफ्ट खाली थे। बुरी खबर भी मिल सकती है। मैं अपने बच्चों से क्या कहूंगी। वो 2 बार बेहोश हुई है। मुझे लगता है कि उसे दिखाई देने लगे हैं। हमें जल्दी कुछ करना होगा। मैं डरती नहीं हूँ। जरूरत पड़ी तो उसका सामना मैं खुद करूंगी। तुम दोनों जाओ। और तुम रुको। और तुम्हें लगता है कि पुलिस को चकमा दे दोगी? मैंने सच बताया। कैसा सच? कि फादर कैरोल को एक शैतान ने मारा? अगर इस कॉन्वेंट की गरिमा इतनी महान नहीं होती तो झूठ बोलने पर तुम्हें जेल हो जाती। शायद हमारी कट्टरता ने ही हमें अब तक बचा कर रखा है। ओह, तो ये आपका काम था। आपको वो किताब उसे नहीं देनी चाहिए थी। एक है, वो एक है और मैं। यही सीक्वेंस है और यही कमांड है और मैं उसकी तकदीर तय करूंगा। और अगर आप गलत हुए तो क्या उस पर हमला करना सही है? हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। 2 पादरी की मौत हुई है। भरोसा तो आप पर नहीं है। आप उसकी ताकत को कम समझ रहे हैं। जब अंधकार हमारी जिंदगी में आया तो लगा कोई अभिशाप है।
प्लीज मेरे पापा को मरने मत देना। मैं आपके हाथ छोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज। पापा को घर ले आइए। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे इससे बचा लो। हेलो, मुझे ले चलो, इन बुराइयों से मुझे बचा लो, इन बुराइयों से मुझे बचा लो। मेघ, ये क्या किया तुमने? मदर सुनेंगी तो तुम्हारी जुबान साबुन से धो देंगी। तुम ठीक हो? हाँ, मुझे पता था कि तुम मेरी इस जगह को ढूंढ लोगी। क्या तुम्हें पसंद आया? प्लीज किसी को मत कहना। मैं यहाँ तब आती हूँ जब मुझे बुरे बुरे ख्याल आते हैं। ये मूर्तियाँ मुझे रास्ता दिखाती हैं। एक अच्छा इंसान होने से कैसा लगता है? क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे लगता है कि मैं एक बुरी इंसान हूँ। नहीं, तुम नहीं हो, तुम नहीं हो। मुझे एक फोन करना है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ। अकेला छोड़ दो। हेलो जॉन, मैं ग्रेस। ग्रेस, मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। तुम फोन का जवाब नहीं देती हो। तुम्हारे ऑफिस में किसी को कुछ नहीं पता है। माइकल मर गया है। क्या आप बोल रही हो ग्रेस? ये सब कैसे हुआ? कब हुआ? क्या हुआ था? उसका खून हुआ है। ये क्या कह रही हो? कहाँ हो तुम? स्कॉटलैंड। तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं पूरी बात तुमसे मिलकर बताऊंगी। एक्चुअली जॉन, मैं ठीक नहीं हूँ। क्या सदमे की वजह से बेहोशी और हेलुसिनेशन हो सकते हैं? होता है। अगर भावनाएं उलझी हो तो ऐसा हो सकता है, लेकिन इसका कारण कुछ और भी हो सकता है, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस जो तुम्हारे साथ हो रहा है। समझ रही हो ना? क्या आखिर चल क्या रहा है? पता नहीं, शायद इस जगह की वजह से मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हेलुसिनेशन हो रहा है? हाँ। तुम्हें मदद चाहिए ग्रेस? तुम आखिर हो कहाँ? बोलो, तुम मुझे बताओ, तुम आखिर कहाँ पे हो ग्रेस? ग्रेस, ग्रेस, मुझे बताओ मेरी बच्ची, तुम्हें ऐसा क्या दिख रहा है? मुझसे दूर रहिए।
वो दृष्टियां तुम्हारे अतीत और भविष्य की यादें हैं। मुझे मेरे कपड़े कब वापस मिलेंगे? मदर ने कहा है कि पहले उसे अच्छे से साफ कर देना। जो भी हो, मुझे वो वापस चाहिए। ये मेरे भाई का जर्नल है। मदर कहती है मर्द बुरे होते हैं। मैं भी एक को जानती थी। अच्छा? हम लोग काफी करीब आ गए थे। सच में? हाँ, वो इतना बुरा था कि मुझे सांप दिखने लगे थे। मदर को मत बताना। नहीं बताऊंगी। आपने लाश को साफ क्यों किया था? उस पर केकड़े घूम रहे थे। उसे नोच के खा रहे थे छोटे छोटे केकड़े। इसीलिए साफ किया, ताकि ईश्वर के सामने जा सके। उस पर जिस भी काली शक्ति ने काबू किया था, उन भयानक कामों के लिए वो अब जा चुकी है। फादर कैरल भी मरे हुए थे, लेकिन आपने ग्रेस के भाई को बीच से उठाया और उसकी बॉडी को साफ कर दिया। जी हाँ। अपने आप ही? जी हाँ, अपने आप। इतने भारी आदमी को कंधों पे उठा लिया आपने? आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? आप झूठ बोल रही हैं, मैं जानता हूं। और ये बात कोर्ट में गई तो वकील इस बात को साबित कर देगा, और उसके बाद लगता है कि आप अपने साथियों को बचा लेंगी तो अपराध माना जाएगा और क्रिश्चियन एक्ट के तहत आपको जेल होगी। जैसा मैंने कहा, ईश्वर और शैतान के बीच एक जंग शुरू हो चुकी है, रोशनी और अंधेरे के बीच। क्रिश्चियन एक्ट को इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए। शैतान अक्सर चाहत के साए में छिपा होता है। मदर सुपीरियर ये बात नंस को भूलने नहीं देती। मुझे भी यही लगता है। रात अच्छी कटी? हाँ, ज्यादातर तो ठीक थी। क्या तुमने अपने भाई की चीजों को देखा? हाँ, देखा। आपने उसकी जर्नल देखी? हाँ, देखी। वो शायद किसी बहुत ही प्राचीन भाषा में लिखे थे। नहीं, दरअसल वो हमारे बचपन का कोड है। ओह, क्या तुम पढ़ सकती हो? हाँ, हम माँ की मौत के बाद ऐसे ही लिखने लगे। उसने ऐसे इसलिए लिखा होगा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई और पढ़े। हो सकता है तुम्हारे अलावा। जो तुमने मुझे बताया अपने माता पिता के और भाई के बारे में, इतनी कम उम्र में काफी दुख झेले हैं तुमने। अपने अतीत को भूलने की बहुत कोशिश की। वो जा चुका है और कभी लौट कर नहीं आएगा। अब ये यादें ही हैं मेरे पास। जर्नल तुम्हारी मदद कर सकता है। हाँ, बस तकलीफ होती है, लेकिन मदद कर रहा है। लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मेरे भाई ने खुद की जान। मुझे भी नहीं, ग्रेस। हमने उस घटना की कभी बात नहीं की, लेकिन उसने हमें पूरा बदल दिया था। माउंट सेवियर ने हमें बदल दिया। ग्रेस ने मुझे अंधेरे से बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वो लौट आया है।
ये चमत्कार की बात है कि तुम उस तूफान में बच गए। तुम्हारी वाइफ और बच्चे कैसे हैं? हाँ, वो ठीक है। तो फिर ठीक है, चलो बढ़िया, जल्दी मिलते हैं। हाँ, जरूर मिलते हैं। या शायद कभी नहीं। हद है। ये चाबी ट्राई करो। हाँ! फ्लैश! ये क्या किया तुमने मेरे साथ? डैड, थोड़ी देर पहले तो बाहर गई थी। सॉरी। बेवकूफ कहेंगी। जल्दी खत्म करो। नहीं! आग! कहां गई वो? जल्दी। क्या हुआ? क्या हो रहा है? आर्क! कहां है तू? कहां है तू? ये तुम्हारी गलती है ग्रेस। ये है। खूबसूरत है, हाँ, लेकिन इस वक्त इससे भी ज्यादा जरूरी काम है मेरे पास। बिल्कुल। माइकल ने पता किया कि इस कॉन्वेंट ने हमें अडॉप्ट करने की कोशिश की थी जब हम छोटे थे। मुझे ये सब याद नहीं है, लेकिन शायद इसलिए वो यहाँ आया था। देखो, इस बारे में तो पता नहीं, लेकिन मदर सुपीरियर ने मुझसे कहा था कि क्या हमें अकेला छोड़ देंगी? कि तुम्हारा भाई यहाँ स्मारक के सच की तलाश में आया था। क्या? पुराने चर्च में स्मारक रखा गया था। तो अब वो कहाँ है? दरअसल सन 93 में भूकंप आया था, पहाड़ खिसका और वो तहखाना जिसमें वो रखा था समुद्र में समा गया। और अगर तुम मुझसे पूछोगे तो अच्छा हुआ कि वो चला गया। वो शैतान और उनकी मूर्तियों की पूजा
और ताकत की भूख ने इस चर्च का नाम बहुत खराब कर दिया। और यहाँ पर उस तारीख की किताबें मौजूद हैं, तुम चाहो तो पढ़ सकती हो। हाँ, मैं पढ़ूंगी। ठीक है। ग्रेस, माइकल, ये हैं फादर जेकब और सिस्टर डायन। ये लोग माउंट सेवियर कॉन्वेंट से हैं। ये तुम्हें अपने साथ ले जाने आए हैं। बहुत तुम्हारे जैसे बच्चे हैं। आपके पास इसका बर्थ सर्टिफिकेट है? ग्रेस का नहीं है, क्योंकि उसे अडॉप्ट किया गया था और औरत ने। यहाँ ठीक रहेगा। बाहर निकलो। मैंने कहा ना, बाहर निकलो। आप क्या कर रहे हैं? चलो बाहर निकलो। छोड़िए माइकल को। नहीं, अरे, बाहर आओ। माइकल, माइकल, माइकल। ऊपर वाला केवल एक ही है। चुप रहो। चुप। फादर रोमेरो ने तुम्हारे लिए ये किताब भेजी है। थैंक यू। अब तुम जाओ। ओके सिस्टर, हमें अब चलना चाहिए। द नाइट्स ऑफ द मॉर्निंग स्टार, उस स्मारक की गार्ड। ले आओ इस शैतान बच्ची को। इस शैतान की परछाई को माउंट सेवियर में ऊपर वाला बस एक है। हेलो,
वो स्मारक कहाँ है? तुम क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो? मुझे कुछ नहीं पता है। तुम झूठ बोल रहे हो। और जोर लगाओ सिस्टर, और जोर से। इसे ले जाओ खाई के पास। अब वक्त आ गया है ईश्वर के पास जाने का। कैसी हो बेटी? ये आप क्या कर रही हैं? मुझसे मत डरो, मैं तो बस एक भेड़ हूँ। असली भेड़िया तो तुम हो। ऊपर वाले की शरण में जाने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, प्लीज। हेल्प! प्लीज हेल्प! प्लीज हेल्प! ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे कि आखिर वहां चल क्या रहा है? मैंने आपकी कोडेड जर्नल पढ़ी, आपने बताया नहीं कि आप पहले भी रह चुकी हैं वहां पे। मैं जानती हूँ उसे क्यों मारा। आपके आसपास के लोग वैसे मर ही जाते हैं, जैसे कि मिस्टर रूक। सौतेली माँ मर गई, बाप ने चाकू मार दिया, सौतेला भाई भी मर गया, और अब एक नन मर गई। और ये मरने वाली नन आपके भाई की मर्डर की चश्मदीद गवाह भी थी। अगर आपने मेरे नोट्स पढ़े हैं तो पता होगा माइकल वहाँ क्यों गया था। वो किसी खोए हुए स्मारक की तलाश कर रहा था, जो कि काफी ताकतवर है और जरूरी भी। और शायद वो इस बात से डरते थे। वो माइकल का इस्तेमाल करके उसे ढूंढना चाहते थे। ऐसा नहीं हुआ, वो मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। पता है कैसा सुनाई पड़ रहा है? एकदम उन्हीं लोगों की तरह, एक खोई हुई स्मारक। जल्द ही इस रात की सुबह होगी और हम इस अंधेरे की काली परछाई से मुक्त हो जाएंगे और उस अंधेरे को हराएंगे रोशनी के कवच से। Adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi. बाहर आ जाइए। आपके फ्रेंड फादर रोमेरो का फोन आया था। उन्होंने कहा एक नन है जिसने सब कुछ आंखों से देखा, और आपकी स्टोरी बिल्कुल सही है। वो झूठ बोल रही है, वहाँ कोई और नहीं था। क्या कह सकते हैं, बड़ा रेफरेंस है। मैं जा सकती हूँ? बिल्कुल, आगे की कार्रवाई होने तक तो मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ पे दोबारा आएं। घर जाइए, भाई का शोक मनाइए। उम्मीद है समझ रही होंगी। मदर सुपीरियर आपके पास है? मेरी बात समझ रही हैं? वही मेरे भाई की मौत की जिम्मेदार है, समझे आप? मदर सुपीरियर यहीं रहेंगी आगे की पूछताछ के लिए। अब जाइए आप।
हाय डैड। मैं तुम्हारा डैड नहीं हूं। तुम्हारा डैड नर्क में होगा और उसके सिर से सींग निकल रहे होंगे। आपने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया? मुझे क्यों मारा? भूखा रखा, हमें पिंजरे में बंद रखा। तुम्हारा ख्याल रखा, तुम्हें अपनी औलाद जैसा प्यार किया। लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि तुम पर शैतान का साया था। मुझे तुम्हें मार देना चाहिए था। तुम्हें पिंजरे में रखा ताकि किसी को चोट न पहुंचे। आपने माँ को मार डाला। मैं उस तूफान में मर गया था। माइकल मर गया है। उसे वापस लाओ। क्या? उससे बचाओ जैसे तुमने मुझे बचाया था। मुझे बाकियों के साथ डूब जाना चाहिए था। आप क्या कह रहे हैं? तुमने उस रात किसी से प्रार्थना की थी, लेकिन वो ईश्वर ने नहीं सुनी। अंधेरे ने मुझे पकड़ लिया। आपके लिए प्रार्थना की थी? हाँ, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं था। सच कहा तुमने। ठीक उसी तरह जैसे मुझे तुम समंदर के पास मिली थी, 10 साल की, बिल्कुल अकेली, ठंडी, ठिठुरती हुई। किसी ने तुम्हें समंदर में फेंक दिया था ताकि तुम मर जाओ, लेकिन तुम मरती ही तो नहीं हो, है ना? बस कीजिए। कैसा महसूस होता है तुम्हारी पूरी जिंदगी में तुम जहां भी जाती हो, मौत और तबाही साथ ले आती हो। ये तुम्हारी परछाई है। उस रात तुम अपनी मां को बचा सकती थी, लेकिन नहीं बचाया। नहीं। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम चाहती थी कि मैं यहां बंद हो जाऊं। निकल जाओ। आपसे विनती करता हूं सिस्टर्स, ऊपर वाले के शरण में अपनी जिंदगी को एक कुर्बानी के रूप में भेंट की जाए। ऊपर वाले के पावन प्रेम के नाम पर इस दुनिया के पाप से मुक्त होकर अपने मन को खोलकर आजाद हो जाए, और इस परीक्षा में आपको ऊपर वाले की इच्छा का आभास होगा और जीवन की अच्छाई का भी। कॉन्वेंट से किसी का फोन आया था? नहीं, लगता है इन सब से छुटकारा मिल गया। आप मुझसे क्या छुपा रही हैं मदर? आप उससे क्या चाहती थी? उसने किसी स्मारक के बारे में कहा था। क्या माइकल आपसे वो छुपा रहा था? आप एक बहुत ही बेवकूफ इंसान है। किसी ने आपको नहीं बताया क्या? वैसे कई बार बताया जा चुका है। माइकल बेवकूफ नहीं था, वो ऊपर वाले का सेवक था। उसने वो स्मारक ढूंढा था और हमें वापस लौटाने वाला था, ऊपर वाले की इच्छा के अनुसार। लेकिन माइकल को उसकी ताकत का अंदाजा नहीं था। वो बहुत खतरनाक था।
उस लड़की की शुद्धि करने के बाद ही उसे कैद करना होगा फिर से। आपको लगता है वो स्मारक कोई चीज नहीं, इंसान है? ग्रेस, आपको लगता है ग्रेस वो स्मारक है? मैं जानती हूं कि वो स्मारक ग्रेस है, और वो भी ये जानती है। हेलो, क्या कोई बता सकता है कि फादर रोमेरो कहाँ है? मेरे अपराधों के लिए मुझे माफ करना। अब तक जो भी मैंने गुनाह किए हैं उन सब के लिए मुझे माफ कर देना। फादर रोमेरो कहाँ पर हैं? मदर ने कहा था तुम नाश का कारण बनोगी। वो आ गया। प्लीज मैग, मुझे क्षमा करना, मुझे माफ करना, मुझे इन राक्षसों से बचा लो। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। मदर मुझे कमजोर समझती हैं, लेकिन ईश्वर का वरदान हमें सब कुछ करने की ताकत देता है। मैं किसी भी कीमत पर उसे जीतने नहीं दूंगी। हमें अपनी बुराई को मिटाना ही होगा, वरना वो हमें खा जाएगा। मेघ, इस बुराई का नाश हो। ये तुमने क्या किया? मुझे मदद करने दो। मुझसे दूर रहो। मेरे अंदर की बुराई खत्म होती हुई महसूस हो रही है। नहीं, चलो मेरे साथ। मेरा खून निकल रहा है, मेरा खून निकल कुछ रहा नहीं है। होगा। नहीं, इसे रोको। मेरा खून बह रहा है। प्लीज मुझे बचा लो। मुझे हेल्प करने दो। प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। प्लीज उन्हें कहना मुझे माफ कर दे। आई एम सॉरी, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बचा लो। ये मेरी वजह से हुआ। मेरी ताकत, मेरी रूह और मेरे शरीर का इस्तेमाल कीजिए। मेरी पूरी जिंदगी और मेरी मौत अनंत काल तक दी हुई आपकी अमानत है। हे ऊपर वाले, ओह ओह ग्रेस, दूर रहिए। मेरे पापा सही थे, है ना? मुझ में कुछ गलत है। शायद मैं शापित हूं। मुझे चीजें दिखाई देती हैं। मेघ मर गई है। मैंने ये पहले ही देख लिया था। मैं उसे रोक नहीं पाई।
जानती हूँ कि ये नामुमकिन है। तुम शापित नहीं हो, तुम्हें मैं वरदान बस ये मिला है। रोकना चाहती हूँ। मेरी मदद करिए। अंधेरे को भगा दो और उसकी रोशनी से भर जाओ। क्या आप ये सब रोक सकते हैं? आओ, मेरे साथ आओ, घबराओ मत। हमारे साथ जुड़ जाओ और तुम आजाद हो जाओगी। हमारा आशीर्वाद है, तुम आजाद हो जाओगी। हे माइकल, मेरे प्रधान देवदूत, इस संघर्ष से हमारी रक्षा कीजिए। हमारे रक्षक के रूप में शैतान की शक्तियों से हमें बचाइए। ऊपर वाला उसे बांध के रखे, हम प्रार्थना करते हैं। आपसे विनती है, हे स्वर्ग के ईश्वरीय राजकुमार, शैतान को नर्क में भेज दीजिए, उन बाकी आत्माओं के साथ जो इस दुनिया में घूम रही हैं, हमें तबाह करने के लिए। आरन की ग्रेस, अपने पाप स्वीकार करती हो और ऊपर वाले से खुद को पवित्र करवाना चाहती हो? जी हाँ। ऊपर वाला एक ही है और उनकी परछाई। इसे पवित्र करो। अब तुम तैयार हो। उसे सदा के लिए कैद करना होगा। उसकी ताकत ऊपर वाले के लिए खतरा है। इस समाधि में तुम अमर रहोगी। ऊपर वाले के प्रेम से संरक्षित रहोगी तुम। तहखाने को बंद करो। है ऊपर वाले, इस बच्ची को दोबारा बसने दो और इसे अपनी शरण में ले लो। अरे, मुझे मेरी रूह के दुश्मनों से बचाइए। तो ये आपका प्लान था मुझे इस मकबरे में बंद करने का? आपकी उस माफी का क्या हुआ?
ऊपर वाले ने अपनी जान इंसानों के पापों के लिए कुर्बान की थी। तो क्या वो मैं हूँ? तुम अंधेरा हो और ऊपर वाले से नफरत करती रही, इसीलिए तुम अपने भाई से अलग हो गई। तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए, अपने भाई से। ग्रेस, कोई है? कोई सुन रहा है मुझे? मुझे माफ कर दीजिए। ग्रेस, नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। यही एक रास्ता है। नहीं, ये सब अंधविश्वास है जो तुम्हारे दिमाग में भरा गया है। ये सब बकवास है ग्रेस। नहीं, मिस्टर मू, नहीं, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। चुप कर। हम उसे यहां लाएंगे, उसकी अपनी मर्जी से। उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हे ऊपर वाले, इस बच्ची को दोबारा आपके शरण में आने की आज्ञा दीजिए। हे ऊपर वाले। तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए, अपने भाई से। ऊपर वाले के पास वापस चले जाओ मेरे बच्चे।
राक्षस, वो आ गया। मैं जानता था आप मुझे बचाएंगी। आई लव यू मिक्की, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दो। किस लिए? तुम्हें अंधेरे में छोड़कर जाने के लिए, खुद को छुपाने के लिए, तुमको छुपाने के लिए। तुम यहाँ पर हो अब। मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। जैसे पापा को बचाया था। नहीं नहीं, मत करो। मुझे ये करना ही होगा, क्योंकि ऊपर वाला मुझे बचाएगा। तुम बहुत अच्छी हो ग्रेस। नहीं, कुछ पता चला? वो कहीं नहीं मिल रही सर। आपको लगता है सब कुछ छुपा लेंगी, है ना? फादर रोमेरो अचानक ही रूम वापस चले गए। आप सीपीएस को धोखा दे सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं। एक बात बताइए, आपने उसे ऐसा क्या कह दिया? आखिर आप लोग यहां पर करते क्या हैं कि ग्रेस जैसी लड़की भी आत्महत्या कर लेती है? ग्रेस अभी मरी नहीं है। ये क्या कह रही हैं आप? वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, वो जीत कर ही रहेगी। उसे कोई नहीं रोक सकता। चीयर्स। Cheers. तुम ठीक हो? हाँ, श्योर? बहुत कुछ हो गया ना? आई एम श्योर। और वैसे तुम्हारी थेरेपी कैसी चल रही है? वैसे मैं काफी दर्दनाक घटना से बची हूँ, अतीत और फिलहाल में भी। ऑफिशियल जवाब तो हर दिन ही पता चल पाएगा, डे बाय डे। सच कहूँ तो मुझे थेरेपी जम नहीं रही। मुझे वो सारी घटनाएं याद भी नहीं रहती, और इसका इलाज तो भूलने में ही है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर वो सब याद रखता है जो मेरा दिमाग नहीं, पर मैं कोशिश कर रही हूँ। खैर, ये भी प्रोग्रेस है। सच कहूँ तो मैं अब किसी चर्च के आसपास भी नहीं जाना चाहती हूँ। वैसे मैंने तुम्हारी पेशेंट को देखा जो कि अंधी होने वाली थी। क्या बात है? कैसी है वो? बिल्कुल सही आंखें उसकी, और अपॉइंटमेंट मेरा मन रखने के लिए ली थी। वो कहती है चमत्कार हुआ है, तुमने उसे ठीक कर दिया।
मेरे भाई को यकीन था कि मेरे ऊपर एक फरिश्ते का हाथ है, और मैं नहीं मानती थी कि ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अब लगता है कि मैं गलत थी। Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, boni voluntatis